मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक़ में नहीं हैं, इसलिए हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। स्मॉग काबू करने के लिए लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में नरम लॉकडाउन शुरू। मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में भी आज से 3 दिन के लिए तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। आज और कल मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। लाहौर आज सुबह भी दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग के डेरे। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। महकमा सेहत का कहना है कि 24 घंटों में स्मॉग की शिद्दत से बीमार होकर 66,000 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुँच गए। अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, It'll take time। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेंड है, बड़ा टैलेंटेड है, मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो अभी टैक्स लगा ही नहीं है। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ, और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को ज़ेरे तरबियत करार दे दिया। कहा बिलावल अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजुर्बा होता है। उमर रसीदा क़यादत को घर बिठाने के बयानिए की भी मुखालफत कर दी। कहा बिलावल ने ये बात उन समेत तमाम सीनियर क़यादत के लिए कही है। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह किया कि बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। टिकट देने का इख्तियार उनके पास है, बिलावल को भी वही टिकट देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहलका खेज इंटरव्यू। आसिफ जरदारी ने कहा कि नई नस्ल की अपनी सोच है, वो कहती है कि बाबा यू नो नथिंग, उसी सोच के इजहार का मुकम्मल हक है। सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। वो बिलावल को बयान देने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूँ तो वो क्या करेंगे। नवाज शरीफ से उनके लोग डरते हैं, हमारा तो कारकुन भी हमारा गिरेबान पकड़ लेता है। कहा बिलावल और उनका बयानिया गुड कॉप बैड कॉप का नहीं, ये हर घर की कहानी है। लेकिन ये अलग बात है कि मियाँ साहब के सामने कोई बात नहीं करता, उनसे सब डरते हैं। इमरान खान साहब के रहने से पूरा पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था दुनिया से। मेरे हिसाब से तो इकॉनमी को खाना ख़राब किया ही PTI की हुकूमत ने है। अगर हम ना करते, फिर इनके साथ एक फ़ौजी था जो RO इलेक्शन के मूड में था, तो ये 2028 तक का प्रोग्राम होता और तब तक हम ट्रक में भर के पैसे लेके जाते और अगला आपको एक शेर दूध देता। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? आपको ही पता है, मुझे भी पता है, जनरल फैज़ था। हाँ, सारी बात है। इमरान खान मुल्क की मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फ़ौजी के ज़रिए RO इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़ते। आसिफ जरदारी ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि इमरान की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया था। इमरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी को PTI से इत्तेहाद के लिए 6 वजारतों की पेशकश की गई। इमरान हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। परवेज़ इलाही के बारे में आसिफ जरदारी ने कहा कि वो जेल में हैं, उनका बेटा बाहर बैठा है, बेटे को गैरत नहीं कि वापस आ जाए। शहबाज शरीफ के बारे में वो बोले कि शहबाज शरीफ से वो मुतासिर थे। शहबाज शरीफ काम के दीवाने हैं, वो सुबह 6 बजे उठते हैं, रात 8 बजे तक काम करते हैं। ताहम इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफ़ी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफ़ी चीज़ें कहीं जो उन्होंने नहीं मानी। बोले 172 नशिस्तें लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।
हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को खराब कर दिया, तबाही फेर दिए। 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, किसने? बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये किरदार था उन लोगों का। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लुबाब ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, 2017 में मुल्क को बर्बादी और तबाही में धकेलने वालों का ये किरदार था। नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा हमारे दौर के बाद मुल्क में जो दौर आया उसने तबाही फेर दी। 2017 में इस मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया, हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफ़क़त ने मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया। मईशत, माशरा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। ये सोचना ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। शहबाज शरीफ बोले, कौम ने 4 बरसों में महंगाई और माशी तबाही का चिल्ला काटा। नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आए हैं। महंगाई की खज़ां से निजात और आसानियों की बहार का मौसम जल्द शुरू होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की शायद अपने बारे में राय होगी कि वो 172 सीटें नहीं ले सकते। मुल्क की तीनों बड़ी जमातों में अगर किसी के पास डिलीवर करने की सलाहियत है तो वो मुस्लिम लीग नून है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम 172 की लाइन को क्रॉस करके अक्सरियत हासिल करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमें एक तजुर्बाकार और आजमूदा क़यादत की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। गजा में आर्जी जंगबंदी शुरू होने में 2 घंटे बाकी। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। गजा पर इसराइली हमले ताहाल जारी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर हमला, 27 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा पर हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज ने इंडोनेशिया अस्पताल का पावर जनरेटर भी तबाह कर दिया। शहदा की तादाद 14,854 हो गई। तबाह इलाकों में 7,000 फ़लस्तीनी लापता। इसराइली हमलों में अब तक 65 सहाफ़ी भी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं, गजा में अब तक 335 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की। सिर्फ 72 घंटों में इसराइली फ़ौज की मज़ीद 33 गाड़ियाँ तबाह की। जी, इस वक्त हम गजा के बॉर्डर पर मौजूद हैं और सीज फायर जो है वो जुमे के दिन से होने जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे झड़पें जारी हैं। हमें बाज़ औक़ात यहाँ पे मार्टर गनों की आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ पे सूरत हाल टेंस है। यहाँ माहौल में बारूद की जो बू है वो भी अभी महसूस हो रही है। गजा में सूरत हाल अब तक कशीदा, फ़ज़ा में बारूद की बू। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी खान यूनुस की गजा से जियो न्यूज़ के लिए खुसूसी रिपोर्ट। यूनुस खान वाहिद एशियाई सहाफ़ी हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और गजा का दौरा कराया है। फारूक सत्तार की आफाक अहमद को मुत्तहिदा का साथ देने की अपील। MQM पाकिस्तान की मलीर में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कराची में हमारे एक और भाई हैं, उनसे कहता हूँ जिद छोड़ें, आए मिलकर आगे बढ़ते हैं। बोले, आज जमात इस्लामी और हमारे कुछ नाआक़बत अंदेश MQM दुश्मनी में पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। करंगी में मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो के बड़े भी हमारे दरवाजे पर आकर भीख मांगा करते थे, उन्हें हमारे वोटों की भीख मिली तो सदर और वज़ीर आज़म बने। बोले, कहते हैं कि चोरी वो नहीं करता जिसे मौका नहीं मिलता, हमें तो डकैती का मौका मिला, हमने नहीं की। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर अख्तर जदून मुस्लिम लीग नून में शामिल। कराची में शमूलियती तकरीब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन, निहाल हाशमी की शिरकत। बशीर मेमन ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की दिलाने पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ के विजन से ही मुल्क तरक्की करेगा। निहाल हाशमी बोले, नवाज शरीफ कराची में अमन देगा। चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि रियासत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत से निपटेगी। दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ भी पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सतर मिनल्ला ने इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम 90 दिन से ज़्यादा वोट के हक से महरूम न रहें। 90 दिन में इंतखाबात ना करने की आइनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में कराने का हुक्म। पार्टी इलेक्शन ना कराए तो पीटीआई इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। 10 जून 2022 को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार, नताइज को गैर शफाफ और गलत करार दे दिया। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी इंतखाबात से मुतालिक लाहे अमल चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में कोर कमेटी तय करेगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि इस वक्त पार्टी लीडरशिप और कारकुन जेल में हैं या रुपोश हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। बोले, चेयरमैन पीटीआई को पार्टी इलेक्शन लड़ाने पर गौर करेंगे। धुंध के बाइस पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद। हद निगाह में कमी की वजह से मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का तालीमी बोर्ड में खिलाफ ज़ाब्ता तैनात आला अफसरान के खिलाफ एक्शन। कराची इंटर बोर्ड, सिंध टेक्निकल बोर्ड और लाड़काना तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को हटा दिया गया। नवाब शाह, मीरपुर खास, कराची इंटर बोर्ड, सखर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड के नाजिम इम्तिहानात और सेक्रेटरीज और ऑडिट अफसरान को भी ओहदों से हटा दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कार्रवाई। साबिक पुलिस एहलकार समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरी को अगवा करके 70,000 रुपए तावान वसूल किया। शादरा लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान इमरान और लतीफ़ मारे गए। पेशावर के इलाके आगा मीर जानी शाह और शाहपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मसरूका सामान बरामद। सेवन में बान सईदाबाद इंडरपास हाईवे पर ट्रक और 2 मुसाफिर कोचों में टक्कर। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मी सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल। सखर में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। 1 डाकू हलाक, असलहा बरामद। डाकू की शिनाख्त नहीं हो सकी। मोना सिलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता। मोना सिलाही की प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। लाहौर हाई कोर्ट में मोना सिलाही की निजी कंपनी के फ्रीज अकाउंट से रकम निकलवाने की दरख्वास्त। अदालत की कंपनी को अखराजात की तफसीलात देने और FIA में पेश होने की हिदायत। मुल्तान में PTI के 2 साबिक MNAs चौधरी ताहिर इकबाल और शफीक आराइन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। साबिक स्पीकर असद कैसर को 4 पुलिस ने स्वाबी जेल से गिरफ्तार कर लिया। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने मेडिकल कॉलेज स्वाबी में खुर्द बुर्द केस में असद कैसर की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। मां सम्झां थी कि नया और पुराणो जो मिक्स हुजणु खपे, छो करे पुराणनि जो अगरि एक्सपीरियंस न हूंदो, उन्हनि जो शैडो न हूंदो त पोइ नंढा जेके ईंदा उन्हनि खे बि शायदि अवाम जेको आहे उन अवाम
जेके पसंदि थी करे, जेके चाहे थी, जेके मोहबत करे थी, जेके ज़मीन ते माण्हू आहिनि, इन्हे जे बावजूद कि उन्हनि जी केतिरी उम्र आहे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह बुजुर्ग सियासतदानों से मुतालिक पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक नहीं, कहती हैं नए और पुराने सियासतदानों का इम्तजाज होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल, मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी, के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। जर्मनी में पुलिस के हमास और दूसरी फलस्तीनी तंजीम के अरकान और हामियों के घरों पर छापे। दारुल हुकूमत बर्लिन में 13 मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली गई। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और मुख्तलिफ तहरीरें कब्जे में ले लीं, ताहम किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी। जर्मन वजीर दाखिला कहती हैं बुनियाद परस्त इस्लाम पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमास समेत दीगर तंजीमों पर पाबंदी से वाज़ेह कर दिया कि जर्मनी इसराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की हिमायत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस्लाम मुखालिफ डच लीडर गेट वेल्डर्स की नीदरलैंड्स में हैरानकुन कामयाबी। इंतहाई दाई बाजू के रहनुमा की जमात पार्टी फॉर फ्रीडम हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद कायम करने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ। 98% शुमार वोटों के मुताबिक गेट वेल्डर्स की जमात को 150 में 37 नशिस्तें मिल गईं। VVD और कॉन्ट्रैक्ट से इत्तेहाद हुआ तो 81 नशिस्तें बन जाएंगी। वेल्डर्स के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार। इंतहा पसंद वेल्डर्स की फतह ने यूरोप भर में खतरे की घंटी बजा दी। दाईं बाजू की जमातों के यूरोप में मजबूत होने का खदशा बढ़ गया। इस्लाम मुखालिफ गेट वेल्डर्स की कामयाबी के खिलाफ नीदरलैंड्स में मुजाहिरे। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में स्कूल के बच्चों से चाकू जनी की 2 वारदातों के बाद हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने ट्राम, बस और कई गाड़ियों को आग लगा दी। कई दुकानें लूट ली गईं। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। %56 अमरीकी शहरी भारत की मोहब्बत में मुब्तला दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए 28% अमरीकियों ने मुस्बत जज्बात का इजहार किया। अमेरिका का पक्का दोस्त कहा, लेकिन अमेरिका के दुश्मन के सवाल पर 39% अमरीकियों ने पाकिस्तान को अपना मुखालिफ कहा। भारत को 11% अमरीकियों ने अपना दुश्मन ठहराया। गैलप पाकिस्तान ने अमरीकियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में भारत को दोस्त समझने वालों में 63% सफ़ेद फाम अमरीकियों की अक्सरियत नजर आई। पाकिस्तान को इस ग्रुप में सिर्फ 26% की हिमायत मिली।